औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फ़ेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डियर फ़ेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम फ़ेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। डॉन का एडिटोरियल है ऑयल पॉलिटिक्स, तेल की सियासत। Vastly divergent views about the possibility of buying Russian petrochemicals from Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari and Minister of State for Petroleum Musaddiq Malik. Divergent, vastly, निहायत, लामहदूद, एडवर्ब है, वेरी मच। और डाइवर्जेंट, मुनहरिफ, मुंतशिर, एडजेक्टिव है, डेवलपिंग और मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, बिकमिंग लेस सिमिलर। यानी जो व्यूज़ हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं है, मुनहरिफ हैं, मुख्तलिफ किस्म के व्यू हैं, बहुत ज़्यादा। किस किस के? बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं और पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दक मलिक के हैं। किस चीज़ के बारे में हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग रशियन पेट्रोकेमिकल्स ख़रीदने की पॉसिबिलिटी के हवाले से। और इन्होंने क्या किया है? हैज़ एडेड टू द कन्फ्यूजन प्रिवेलिंग ओवर द इशू। और इन जो इनके डाइवर्जेंट व्यूज़ थे, उन्होंने पॉसिबिलिटी जो इसके जो कन्फ्यूजन्स थी जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग है उसको मज़ीद ऐड किया है। प्रिवेलिंग गालिब एडजेक्टिव है, एग्जिस्टिंग आर मोस्ट कॉमन एट अ पर्टिकुलर टाइम। इनके व्यूज़ ने इस इशू पर जो ऑलरेडी कन्फ्यूजन थी उसको मज़ीद बढ़ा दिया है। दिस इज परहैप्स अनदर रिफ्लेक्शन ऑफ द डिसोनेंस दैट एफ्लिक्ट्स द पीडीएम गवर्नमेंट। रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्स को, नाउन है, एन इमेज इन अ मिरर ऑन अ शाइनी सरफेस आर वाटर। डिसोनेंस का मतलब है इस इख्तलाफ, किसी एक पॉइंट पे आप लोगों का इख्तलाफ ना होना, यह होता है डिसोनेंस, इख्तलाफ। नाउन, लैक ऑफ एग्रीमेंट। एफ्लिक्ट, एजा पहुंचाना, ये वर्ब है, टू इफेक्ट सम बॉडी समथिंग इन एन अनप्लेजेंट और हार्मफुल वे। दिस इज परहैप्स अनदर रिफ्लेक्शन, शायद ये एक और अक्स है डिसोनेंस, इख्तलाफ का, जिसने एफ्लिक्ट किया है, एजा पहुंचाया है पीडीएम गवर्नमेंट को। While speaking to American Public Broadcaster PBS, अमेरिकन ब्रॉडकास्टर PBS से बात करते हुए, the foreign minister said that Pakistan is not pursuing or receiving Russian oil. फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान रशियन ऑयल ना ही क्या कर रहा है, नॉट परस्यूइंग, रिसीव, ना रिसीव कर रहा है और ना इसको खरीदने के लिए कोई परसू कर रहा है। while adding that energy from Moscow will take a long time to develop. इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मॉस्को से एनर्जी लेना, ये इसमें लेने में काफ़ी वक्त लगेगा। However, ताहम मिस्टर भुट्टो जरदारी statement had raised eyebrows as Mr. Malik had only recently returned from Moscow. ताहम जो मिस्टर भुट्टो जरदारी की जो बयान है, उन्होंने लोगों की आईब्रोज खड़ी कर दी हैं, लोगों को हैरान कर दिया है। जैसा कि अभी हाल ही में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दक मलिक है वो मॉस्को से वापस आए हैं विद द प्रॉमिस दैट रशियन हाइड्रोकार्बन्स बाउंड फॉर पाकिस्तान वर इन द पाइपलाइन, के रशियन हाइड्रोकार्बन्स हैं जो पाकिस्तान के लिए तैयार हैं आने के लिए, वो अभी पाइपलाइन में है। यानी पाइपलाइन में बहुत जल्द रशियन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी। इन एन एपरेंट अटेम्प्ट एट डैमेज कंट्रोल, ये जहरी तौर पर उनकी एक कोशिश थी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से दिया है। मिस्टर मलिक टोल्ड द मीडिया ऑन फ्राइडे, जुमे वाले दिन मिस्टर मलिक ने मीडिया को बताया दैट हिज कैबिनेट कोलीग्स स्टांस वाज बेस्ड ऑन कंफ्यूजन, कि उसका जो कैबिनेट का कोलीग है, काबीना का, उसका स्टांस कहते हैं मौकफ, नाउन, the opinion that somebody has about something and expresses publicly, कि उनके जो काबीना के कुलीग है उनका जो स्टांस है, उनका जो मौकफ है वो कंफ्यूजन की बेस्ड पर है।
and that the Russian energy minister was due in Islamabad next month, कि रशिया का जो एनर्जी मिनिस्टर है वो नेक्स्ट मंथ उस ड्यू है कि उन्होंने नेक्स्ट मंथ इस्लामाबाद आना है टू सील द डील फॉर डिस्काउंटेड एनर्जी सप्लाईज। और डिस्काउंटेड यानी कम रेट पे एनर्जी सप्लाई के हवाले से जो डील है उसको फाइनल करने के लिए, गोइंग एज फार एज टू से दैट रशियन हाइड्रोकार्बन्स वुड बी फ्लोइंग विद इन 4 to 5 months। ये कहते हुए उन्होंने मजीद कहा कि रशियन जो हाइड्रोकार्बन्स है वो नेक्स्ट 4 से 5 मंथ में पाकिस्तान में उनका बहाव होगा, फ्लो होगा। मोर ओवर मजीद, while some have observed that Pakistani refineries are unable to process Russian crude varieties, ताहम कुछ लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं वो इस काबिल नहीं है कि रशिया के जो क्रूड ऑयल है उसकी जो वैरायटीज़ हैं उनको प्रोसेस कर सके। मिस्टर मलिक सेड वी वेरी मच हैव द कैपेसिटी टू रिफाइन मॉस्कोज पेट्रोकेमिकल्स। मिस्टर मलिक ने कहा कि हमारी पूरी कैपेसिटी है कि हम रशिया के पेट्रोकेमिकल्स को रिफाइन कर सकें। द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सप्लेन विच पोजीशन इज करेक्ट। अब गवर्नमेंट को ज़रूरत है वजाहत करने की कि कौन सी पोजीशन दुरुस्त है, सही है। द दैट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, जो बयान फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा ने दिया है, और द पेट्रोलियम मिनिस्टर, और या जो बयान वजीर पेट्रोलियम ने दिया है, इनमें से कौन सा बयान जो है वो सही है। वंस दिस इशू इज सेटल्ड, जब ये इशू उनके बयान के हवाले से इशू जो है ये सेटल होता है, हल होता है, देयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इंपोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल। प्रैक्टिकलिटी अमली होना नाउन है, द रियल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस रेदर देन आइडियाज आर थ्योरीज। यानी उनके जो व्यूज हैं उनका मामला अगर हल हो जाए तो फिर उतनी ही अहमियत का एक और सवाल भी है उस के अमली होना कि कैसे अमली तौर पर हम रशियन ऑयल जो है वो इंपोर्ट करेंगे। The G7 grouping has implemented a price cap of 60 US dollars per barrel for Russian crude oil। जो G7 ग्रुप है ममालिक का, उन्होंने कौन सी प्राइस लगाई हुई है, मिनिमम $60 पर बैरल जो है रशियन क्रूड ऑयल की कीमत उन्होंने मुकर्रर की है। यहाँ पे कैप लगाए कि इससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता। दो मिस्टर मलिक सेज वी विल बी एबल टू परचेज मॉस्कोज पेट्रोकेमिकल्स एट डीप डिस्काउंट्स। ताहम अगरचे मिस्टर मलिक ने का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा सस्ते रेट्स पे यानी बहुत डीप डिस्काउंट पे हम मॉस्को पेट्रोकेमिकल्स खरीदेंगे। प्राइम मिनिस्टर इसाक डार हैज़ आल्सो सेड द यूएस कैन नॉट स्टॉप पाकिस्तान फ्रॉम परचेजिंग रशियन ऑयल। फिनांस मिनिस्टर वजीर ख़जाना इसाक डार ने कहा है कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमें नहीं रोकेगा रशियन ऑयल परचेज करने से। कंसिडरिंग द जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड, जियो पॉलिटिक्स जोग्राफियाई सियासत नाउन है, द political relations between countries and groups of countries in the world as influenced by their geography, the study of these relations। यानी जो जोग्राफियाई सियासत है उसको देखते हुए बाइंग रशियन ऑयल विल नॉट बी इजी, रशियन ऑयल खरीदना आसान नहीं होगा। हाउएवर ताहम इफ पाकिस्तान इज assured of steady supplies एट अट्रैक्टिव रेट्स बाय मॉस्को, ताहम अगर स्टडी होता है मुस्तहकम, एडजेक्टिव है डेवलपिंग ग्रोइंग एटसेट्रा ग्रेजुअली एंड इन एन इवन एंड रेगुलर वे, यानी किसी चीज़ का डेवलप होना या ग्रो होना ग्रेजुअली आस्ता ऐसे से, लेकिन एक एन इवन वे यानी सिर्फ एक क्या कहते हैं लगातार, कम ज़्यादा नहीं, ग्रेजुअली लगातार किसी चीज़ का डेवलप होना या ग्रो होना, और रेगुलरली उसमें स्टॉप नहीं आना चाहिए। ताहम पाकिस्तान को अगर ये यकीन दहानी करा दी जाए कि एक स्टेडी उनको सप्लाई दी जाएगी और अट्रैक्टिव रेट्स पे दी जाएगी मॉस्को की तरफ से, एंड द यूएस एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज, एलाइज कहते हैं इत्तेहादियों को, नाउन अ कंट्री दैट हैज एग्रीड टू हेल्प एंड सपोर्ट अनदर कंट्री स्पेशली इन केस ऑफ
वार। यानी एक तो पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई जाए कि स्टेडी रेगुलर सप्लाईज दी जाएंगी मॉस्को की तरफ से अट्रैक्टिव रेट्स पे, और यूएस और उसके जो मगरबी इत्तेहादी हैं वो कन्फर्म करें कि दैट वी विल नॉट फेस प्यूनिटिव एक्शंस फॉर बाइंग रशियन ऑयल, कि हम क्या नहीं करेंगे, प्यूनिटिव एडजेक्टिव सजा देने वाले, इंटेंडेड एज पनिशमेंट, कि हम कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, कोई सजा नहीं देंगे या इस किस्म का कोई अमल नहीं करेंगे रशियन ऑयल खरीदने के हवाले से। यानी पाकिस्तान को ये अश्योरेंस यूएस और उसके वेस्टर्न अलाइज दें, मॉस्को ये अश्योरेंस दे कि हम स्टेडी सप्लाई देंगे अट्रैक्टिव रेट्स पे, तो फिर क्या करना चाहिए, देन पाकिस्तान शुड परसू द ऑप्शन विदाउट डिले। फिर पाकिस्तान को इस ऑप्शन को बगैर किसी डिले के इसको परसू करना चाहिए, इस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।